मध्य प्रदेश का दिल मालवा है और मालवा में नीमच मंदसौर बसता है। इस समय हम खड़े हैं पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा के गृह क्षेत्र मनासा में, और ये मनासा का कंजाड़ा पठार है जहां कांग्रेस प्रत्याशी उमराव सिंह गुर्जर का चुनाव प्रचार चल रहा है। आइए उनसे जानते हैं क्या वक्त बदलाव का है। उमराव भाई बताएं, क्या वक्त बदलाव का है? आप अपने क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। पूरी तरह से यहाँ के क्षेत्र के किसानों का पूरा समर्थन मिल रहा है और हर किसान, हर गांव का व्यक्ति ये बोल रहा है कि वक्त बदलाव का है। उमराव भाई, क्या कारण है, क्यों महसूस हो रहा है वक्त बदलाव का है? ऐसी कौन सी परिस्थितियां है जिसके कारण आपको वक्त बदलता हुआ नजर आ रहा है? पूरे क्षेत्र के किसान बहुत दुखी हैं इस 15 साल के कुशासन से। भाव की मांग को लेकर आंदोलन करते हैं किसान तो उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती है और उनको फिर तस्कर कहा जाता है, असामाजिक तत्व कहा जाता है। पठार क्षेत्र के किसान पानी की मांग को लेकर आंदोलन करता है तो उनको जेल में रखा जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर पूरा ऐसा वातावरण है कि अब की बार किसानों की सरकार, अब की बार उमराव भाई, आप किसानों के बीच जा रहे हैं, ऐसी कौन सी बड़ी समस्याएं हैं जिसको किसान रूबरू हो रहा है? किसानों को एक तो भाव नहीं मिल रहा है, एक गांव में कोई विकास का काम इस सरकार के 15 साल के शासन में नहीं किया है और उल्टी मार महंगाई की किसानों पर आ रही है। खाद का भाव डबल हो गया, डीजल पेट्रोल का भाव जो है 80 रुपए हो गया 60 रुपए से, और गैस की टंकी का भाव 500 रुपए से 1000 रुपए हो गया। लगातार किसान जो उपयोग करता है उसका भाव बढ़ता जा रहा है और सरकार कह रही है हम किसानों की आय को दुगना करने का काम कर रहे हैं। कहीं नजर नहीं आ रहा है कि किसान की आय दुगनी कहाँ हो रही है। आक्रोश इस बात का किसानों में। आज जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उनका कहना है कि हम किसानों की सरकार बनाएंगे और 75% अंक लाने वाली बच्चियों को स्कूटी देंगे। क्या कहना है आपका इस घोषणा पत्र पे? देखो, इस घोषणा पत्र पर किसानों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वक्त है बदलाव का और किसानों ने ये ठान लिया है, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज भी हमारा, यही निर्णय हम लोग करना चाहेंगे किसान मिलकर सब। उमराव भाई, आप स्वयं किसान हैं, खेती किसानी से जुड़े हैं, किसानों की समस्या को ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। क्या प्रायोरिटी रहेगी अगर आपकी सरकार बनती है मध्य प्रदेश में? किसानों को जो अपमानित कर रही भारतीय जनता पार्टी, गांव के लोगों को जगह जगह अपमानित कर रही भारतीय जनता पार्टी, उनको सम्मान दिलाने का काम हम करेंगे। जो झूठे मुकदमे किसान आंदोलन में लगाए गए हैं उनको वापस लेने का काम करेंगे। किसानों को जो भाव नहीं मिल रहे हैं वो उचित भाव दिलाने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। उमराव भाई, हम लोग गाँव में घूम रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, कई जगह हमें लोग ये कहते हैं कि नेता आते हैं, वादे तो करते हैं लेकिन उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते हैं। तो कैसे मान लिया जाए कि आपकी सरकार जो है वो किसानों के हकों के लिए काम करेगी? कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, एक वचन पत्र जारी किया है और हमारे राहुल गांधी के नेतृत्व में, हमारे कमलनाथ जी के नेतृत्व में, हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए जो वचन पत्र जारी किया उस वचन को पूरा करने का काम करेंगे। इसका उदाहरण है कर्नाटक में जो 2 लाख किसानों का कर्जा माफ करने की घोषणा की थी, पंजाब में कर्जा माफ करने की घोषणा की थी, वो सारे किसानों ने देखा है टीवी पर, मीडिया में, कि वाकई किसानों का कर्जा माफ करके और अपना वचन पत्र निभाया है। उमराव भाई, पिछले 2 दिनों में जो प्याज के दामों में गिरावट आई है और नीमच मंडी में भी आज मंडी में नीलामी रोक दी किसानों ने, इसके पीछे क्या कारण लगता है आपको? ये भावों में गिरावट क्यों आ रही है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक साजिश है
कि किसानों को प्याज के भाव नहीं मिले, किसानों को लहसुन के भाव ना मिले, और ये इसलिए किया जा रहा है किसी भी तरह से बड़े बड़े व्यापारियों को, उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश में 2 साल से डोडा चूरा की खरीदी नहीं हो पाई है और डोडा चूरा अफीम को लेके झूठे केसों की बातें भी सुनाई पड़ती है। क्या इस तरह की कोई बातें आपके सामने आती हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के झूठे केसों से जेलें भर दिए, जेलों में जगह नहीं है, ऐसी स्थिति कर दी है। और जितने भी किसान हैं वो ये सब चाहते हैं कि जब लाइसेंस अफीम का लाइसेंस होने के लिए दिया जाता है तो जो उसका उत्पादन होता है उस उत्पादन को भी सरकार ले, लेकिन सरकार ने लेना ही बंद कर दिया। ऐसी स्थिति में किसान क्या करे, और किसानों के ऊपर झूठे मुकदमे अफीम के और डोडा चूरे के बनाए जा रहे हैं। इसके हम लोग ये चाहेंगे कि आने वाली सरकार उन झूठे मुकदमों को बंद करे और आने वाले जो है समय में डोडा चूरा की और अफीम की स्पष्ट नीति बने और किसानों को उसको लाभ मिले। उमराव भाई, जो डोडा चूरा है उसके अंदर सरकारी शारोद कारखाने की रिपोर्ट ये कहती है कि 0.02% से कम मार्फिन है। क्या आपकी सरकार अगर आती है तो डोडा चूरा को एनडीपीएस के से अलग किया जाएगा? क्योंकि हजारों लोग जो है इस समय डोडा चूरा में मध्य प्रदेश और राजस्थान की जेलों में बंद है। निश्चित रूप से पिछले समय से सब लोगों ने ये देखा है और मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी किसानों के सामने ये बात आई है कि जब मार्फिन की मात्रा उसमें उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, उसके बाद भी जो केस बनाए जा रहे हैं ये कहीं न कहीं किसानों के ऊपर साजिश है। हम ये प्रयास करेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि इस साजिश को दूर करें और किसानों को इसका पर्याप्त लाभ मिल सके। उमराव भाई, जैसा कि आपने कहा कि वक्त है बदलाव का, क्या लगता है कितनी बड़ी ताकत में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है? निश्चित रूप से जो वक्त बदलाव का है उसमें पूरे मध्य प्रदेश के किसानों ने, गांव के लोगों ने ठान लिए कि अब गांव की सरकार बनेगी, किसानों की सरकार बनेगी, उद्योगपतियों की सरकार अब नहीं चलेगी। ये थे कांग्रेस प्रत्याशी उमराव सिंह गुर्जर, जिनका दावा है कि अब किसान ठान चुके हैं कि मध्य प्रदेश में अब किसानों की सरकार बनेगी। इनके दावे में कितनी सच्चाई है इस बात का पता 28 नवंबर को लगेगा जब इस क्षेत्र में मतदान होगा। मेरे सहयोगी दीपक खदाविया के साथ मुस्तफा हुसैन, कंजाड़ा पठार।